हम आना चाहते थे तेरी बाहों में और तूने बर्बादी की कहानी लिख दी। कुछ ऐसा ही हो रहा है भाजपा और रविंद्र सिंह भाटी के साथ। वो रविंद्र सिंह भाटी जो हमेशा से टिकट भाजपा का चाहते थे, अब भाजपा ही उनकी बर्बादी चाहती है और यही कहानी लिखी जा रही है पंचायती राज चुनाव में। और किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की सियासत को निस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये पूरा वाकया हम आपको इस पूरे वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बीजेपी बनाम भाटी, पंचायत की चालों में फंसी राजनीति। अब ये जो पंचायत राज चुनाव होने वाला है, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस बार ठान लिया है कि किसी भी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की जमीन हिला देनी है। अब ये बीजेपी खुद कर रही है या हनुमान बेनीवाल से ताजा ताजा हुई वापस दोस्ती की वजह से हो रहा है, क्योंकि बाड़मेर पे बहुत ज्यादा फोकस तो हनुमान बेनीवाल का भी है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं सियासत में और इन सारे सवालों का जवाब हर कोई चाह रहा है। रविंद्र सिंह भाटी भी गायब नजर आ रहे हैं। क्यों गायब है, क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन का पहला चरण पूरा हो चुका है और पंचायतों का जो पुनर्गठन हो रहा है उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना बाड़मेर और शिव को बनाया जा रहा है। 277 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है पूरे राज्य में, इससे हलचल हो गई है। ऐसा पुनर्गठन किया है कि रविंद्र सिंह भाटी की जमीन पूरी तरह से हिल गई है। बाड़मेर पूरी तरह से चर्चा का विषय बन गया है और सबसे ज्यादा नई पंचायतें यहीं पे बनी है पहले चरण में। चौहटन और शिव के इलाके में बहुत बड़ी सर्जरी कर दी गई है और ये जो बड़ी सर्जरी है ये राजनीति में कईयों की जमीन हिला रही है। भाटी के गांव पर सीधा सीधा वार किया है। बाड़मेर वो भूमि है जहां पर बीजेपी अपना फूल नहीं खिला पाई थी और बीजेपी ने अब उसका पूरा बदला लिया है। भाटी के गांव पर सीधा वार किया है। फूल नहीं खिलने की सबसे बड़ी वजह रविंद्र सिंह भाटी थे। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी की पंचायतों को 2 समितियों में शिफ्ट कर दिया गया है और इससे जो है कहीं ना कहीं सियासत काफी हिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी ने नई जीत की रणनीति बना ली है और पुनर्गठन करके ये जीत की ताबीर लिखी जा रही है? ग्राम पंचायतों की तोड़फोड़ से चुनावी गणित को साधने की कोशिश है बीजेपी को और हनुमान बेनीवाल को कुछ खास फायदा हो सकता है क्या, इसलिए ये सब किया गया है? स्वरूप सिंह खर्रा की भूमिका बहुत बड़ी सवालों में है और पूर्व जिला अध्यक्ष पर पंचायत पुनर्गठन के दखल का बहुत ज्यादा आरोप लग रहा है। लेकिन ये तो बहुत सामने की चीज है, लेकिन अंदर की बात यही है कि इसमें बीजेपी अपनी हार का बदला और हनुमान बेनीवाल से नई नई मोहब्बत का इजहार दिखाई दे रहा है। एससी और अल्पसंख्यकों को साधने की एक शानदार रणनीति के तौर पे इसको देखा जा रहा है। चौहटन में 101 पंचायतें क्यों बनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। जातीय समीकरण का असर है। भाजपा सोशल इंजीनियरिंग को साधने में लगी हुई है और अगर ये होता है तो वो बाड़मेर जो भाजपा के हाथ से चला गया था, क्या उसे लेने का ये पहला पायदान है? और ये पहला पायदान अगर ठीक बैठता है तो वहां उम्मीदवार हरीश चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी, इन पर सीधा सीधा वार होगा। भाटी की अगली चाल क्या होगी हर कोई ये सोच रहे हैं, लेकिन भाटी गायब दिखाई दे रहे हैं। चुप्पी के पीछे कोई बड़ी रणनीति है या फिर कोई राजनीतिक दबाव, ये सारी चर्चाएं इस वक्त आम हो रही है। बाड़मेर में क्या हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इसको समझकर ही आगे कुछ हो पाएगा। क्या कुछ कहते हैं आप?
क्या भाटी को निस्तो नाबूद करने का ये तरीका है, या बीजेपी बदला लेना चाहती है कांग्रेस से? हनुमान बेनीवाल की नई दोस्ती का ये नया आगाज है, या फिर बाड़मेर चौटन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई और ही कहानी है? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।